हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। और आज हमारा जो सेशन है ना, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में है। अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस जारी हुआ है और ऑफिशियली रूप से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके पहले का कुछ घटनाक्रम है, जैसे एग्ज़ाम को 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में कराए जाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इलाहाबाद आयोग में है ना, पत्र पत्रिकाएं भेजी जा रही हैं, शासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं सभी सभी विद्यार्थी। तो उसी संबंध में देखो, एक नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे और ये समझेंगे कि क्या दिसंबर में ये दोनों एग्जाम, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ री एग्जाम जो 22 दिसंबर को लगा है, क्या वो दोनों एग्जाम हो सकते हैं या अभी संभावना और है कि डेट आगे बढ़ेगी या नहीं। अब जैसे आज का देखते हैं, 16 अक्टूबर 2024 को ये नोटिस जारी हुआ है उत्तर कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। क्या कहता है? एतद द्वारा सूचित किया जाता है शासनादेश 19/6/2024 के बिंदु 7.1 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया एवं का नियमन अधिनियम 1985 में संशोधन के दृष्टिगत आयोग के परीक्षा कैलेंडर दिनांक 3/6/2024 के अनुसार 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा अर्थात पीसीएस 2024 जो 27 अक्टूबर को होनी थी, उसको क्या किया गया है? स्थगित की जाती है, यानी स्थगित कर दी गई है। उक्त परीक्षा आगामी दिसंबर माह के मध्य तक, अभी तक क्या हो रहा था कि 7-8 दिसंबर को आयोजित करा ली जाएगी, लेकिन अब कहा गया है कि आगामी दिसंबर माह में मध्य तक आयोजित किया जाना संभावित है। कंफर्म नहीं है कि अब दिसंबर माह में होगी कि जनवरी माह में होगी, लेकिन मध्य तक, यहाँ 7-8 दिसंबर का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका मतलब कि जो लोग ये आशा लगाए बैठे हैं कि 7 या 8 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, वो मान के चलें कि एग्ज़ाम फिलहाल अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है। शासनादेश दिनांक 19/6/2024 के अनुपालन के जनपदों के मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्र प्राप्त होने पर परीक्षा के आयोजन की तिथि व कार्यक्रम के संबंध में अभ्यर्थियों को शीघ्र ही विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से अवगत करा दिया जाएगा। मतलब जो मानक हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कि हमें इस टाइप के परीक्षा केंद्र चाहिए और इस हिसाब से हम अपना काम करेंगे, उन मानकों के अनुरूप जब तक परीक्षा केंद्र प्राप्त नहीं होते तब तक नई तिथि जारी नहीं की जाएगी। अर्थात तिथि तभी जारी होगी जब मानकों के अनुरूप परीक्षा केंद्र प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। तो इसका मतलब जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आपकी 27 अक्टूबर फिर 7-8 दिसंबर को होनी थी, अभी उसके संबंध में कोई अधिसूचना नहीं है। समझ लेना, कोई अधिसूचना नहीं है। मतलब आयोग ने एक चीज छोड़ के दूसरी चीज में फंसा दिया है आपको, कोई अधिसूचना नहीं जारी की। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई। तो आपको जो डेट का क्लैरिफिकेशन चाहिए था वो तो मिल गया। दूसरा, भाई जब प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभी मानक के अनुरूप आपको परीक्षा केंद्र नहीं प्राप्त हो पाए हैं, तो इसका मतलब 22 दिसंबर को आयोजित होने वाला जो आरओ और एआरओ का एग्जाम है, उस हिसाब से ये भी परीक्षा संभव नहीं है। क्यों भाई संभव नहीं है? क्योंकि आपने ऊपर बता दिया है कि मानक के अनुरूप हमें अभी तक विद्यालय प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आपकी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा यानी अप्रैल 2024 और आरओ एआरओ जो री एग्जाम है 2023 वाला, उसके विषय में भी अभी कोई सूचना नहीं है कि आपका ये 22 दिसंबर को होगा या 22 जनवरी को होगा या 22 फरवरी को होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है। अब दूसरी समस्या पर गौर करते हैं। अब दूसरी समस्या क्या कहती है कि शिफ्ट वाइज एग्जाम कराया जाएगा, अर्थात शिफ्ट के हिसाब से एग्जाम को कराया जाएगा। अब जैसे मान लिया पीसीएस है 2024, अब इसमें विद्यार्थी ज़्यादा होंगे तो 2 शिफ्ट में होगा। यानी जैसे एक डेट को मान लेते हैं, मान लिया 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। आरओ एआरओ का मान लिया 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो पीसीएस मान लिया 2 शिफ्ट में हो गया, आरओ एआरओ 3 शिफ्ट में होगा। तो अब मान लिया फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज जो
कट ऑफ गया वो 110 नंबर का गया, सेकेंड शिफ्ट में जो एवरेज कट ऑफ गया वो 95 नंबर का गया। अब इन्हीं के बीच में कट ऑफ को निकाला जाएगा। इसमें क्या होगा, जिनके नंबर कम है उनको बेनिफिट हो सकता है, जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। यहाँ ज़्यादा नंबर लाने वाले को कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिलता, जितनी ज़्यादा शिफ्ट होंगी उसी के हिसाब से एवरेज मार्किंग की जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है ना, उसका कोई वैधानिक नियम है ही नहीं, ना तो आयोग के पास है, भाई एसएससी वगैरह है जो कई शिफ्टों में आयोजित करते हैं वो तो करते हैं, अब या मूक रूप से करें या किसी भी रूप में करें लेकिन वो करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो कि इनका कोई मानक नहीं है किस आधार पे होगा, वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा हुआ है और किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इन मानकों को समझें तो मान लेते हैं कि पीसीएस परीक्षा में, ठीक है, 2 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में 5 विद्यार्थी बैठे ABCD, दूसरी शिफ्ट में EFGH विद्यार्थी बैठे। अब इसमें मान लेते हैं कि एक का नंबर 110 आ गया, दूसरे का नंबर आया 90, तीसरे का 80 आ गया, चौथे का 120 नंबर आ गया। उधर यही पोजीशन यहाँ लेंगे, इधर मान लिया ई के नंबर आए 85 85, इधर 75 आ गए और इधर आ गए आपके 65 नंबर आ गए, इधर आ गए 110 नंबर। तो इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, है ना। एवरेज निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, फिर उसका भाग 2 से भाग करके उसका एवरेज निकाल दिया जाएगा। तो जनरली क्या होगा, मान लिया फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज 105 नंबर आया और सेकेंड शिफ्ट का एवरेज आया 95 नंबर, यानी इस शिफ्ट में जितने भी ज़्यादा बच्चे बैठे हैं उनमें सर्वाधिक जो नंबर आया वो 95 आया, इधर सर्वाधिक नंबर 105 आया। अब जो आपका कट ऑफ होगा ना, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अगर 105 होगा तो सीधी सी बात है इन 95 वालों को 10 नंबर का फायदा मिल जाएगा। समझ में आई बात। तो इसी तरह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक कोई मानकीय या किसी नियम आधारित या किसी कानून आधारित ये परीक्षा, ये मानकीकरण की प्रक्रिया नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जनरली दिक्कत पैदा करता है हमेशा से। आप जब भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम की बात करोगे तो नॉर्मलाइजेशन से प्रॉब्लम आई है, हमेशा आई है। और आयोग को इस बात को समझना चाहिए, नंबर आप एस्पिरेंट इतने ज़्यादा थोड़ी हैं कि नहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। पहली चीज़ तो आप तयशुदा डेट पे एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप प्राइवेट सेंटर हायर नहीं कर रहे हो, आप गवर्नमेंट सेंटर को हायर कर रहे हो जब से 13 फरवरी और पुलिस वाले पेपर लीक हुए हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। आप एग्जाम कैलेंडर जारी करते हैं फिर 4 बार डेट बढ़ाते हैं, तो इससे जो असर पड़ता है वो बच्चों पर पड़ता है ना। बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, कोई किसी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो शहर में रह करके पढ़ाई करे, और कोई कुछ महीने के लिए, मान लिया आपने बताया 27 अक्टूबर को एग्जाम है, तो कोई बच्चा जुलाई में निकल करके शहर आ गया और वो सोचा कि चलो 2-3 महीने शहर में रह के तैयारी कर लेंगे, एग्जाम हो जाएगा। तो अब उसके लिए तो समस्या खड़ी कर दी ना आपने, क्योंकि आपने पोस्टपोन कर दिया और वो 3 महीने का खर्चा लेके आया था। तो बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कतें हैं, किसी की शादी है ना, किसी की कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई कैसे भी हो सकता है। तो आयोग को इन चीज़ों को समझना चाहिए। कोई यहाँ इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को दिक्कत है तो आयोग नहीं समझे तो बड़ी बात है, ठीक है, सॉरी छोटी बात है। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, किसी की एज जा रही है, किसी का कुछ जा रहा है, किसी की, मान लिया चीजें बदलती रहती है ना, समय सबका एक समान थोड़ी रहता है, समय सबका एक समान नहीं रहता। तो यही प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस कर रहे हैं। आयोग तो इन चीज़ों पर ध्यान देने से रहा, सरकार इन चीज़ों पे ध्यान देने से रही। तो समस्या बच्चों के सामने है और बच्चों को बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम कराया जा रहा है, इसके विषय में आपको हमेशा से सिंपल सा फंडा अपनाना है कि शांति के साथ प्रदर्शन करना है, अपनी बात शासन तक पहुंचानी है। इतना गूंगा बहरा भी नहीं है शासन की आपकी बात को समझे नहीं, लेकिन जो भी करना है तरीके से करना है। ऐसा नहीं करना है कि चीज़ें बहुत नुकसान हो जाएं, है ना, लाठी डंडे की नौबत आ जाए, लाठी चार्ज कर दें। तो आपको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है, चीज अपनी बात को शांतिपूर्वक सबके सामने रखनी है। ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात आती है कि प्रिपरेशन के लिए क्या करें। भाई तैयारी, इस तरह का माहौल है, तरह तरह के वीडियो हमारे सामने आते हैं। तो देखो,
आप जितना सोशल मीडिया पर टाइम व्यतीत करेंगे उतना प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, उतना आपका टेंशन बढ़ेगा। आपको सोशल मीडिया पर एंटरटेन के लिए जाना है, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे के लिए चले गए, आपने देखा कि हाँ क्या न्यूज आई है, कैसे क्या है, आपने देख करके काम खत्म कर लिया। आपको बैठे नहीं रहना है कि ये न्यूज पढ़ लिया, फिर ये चैनल देखा, फिर उनका चैनल देखा, फिर कंफर्मेशन किया। भाई एग्जाम जब होना है तभी होगा, आयोग जब चाहेगा एग्जाम को तभी कंडक्ट कराएगा। आपके घाई करने से आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्क पड़ता होता तो वो चीजें पहले करा लेता। अब आपको क्या करना है, आपको प्रारंभिक परीक्षा की आप तैयारी कर ही रहे थे भाई, 27 अक्टूबर को एग्जाम था, 16 अक्टूबर है, अगर 27 अक्टूबर को एग्जाम होता तो आप सीधे पेपर देने जाते। तो कुल मिलाकर के आपका जो रिवीजन है उस पर फोकस करना है, ठीक है। रिवीजन पर जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये बेसिक चीजें ऐसी हैं जहां पर 70-75% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन पे अच्छी खासी कमांड बनानी है। एक तो आपको मौका मिला है ना, 17 मार्च से लेकर के अभी पेपर का कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। अगर ये टाइम शेड्यूल पे नहीं होगा तो आने वाली परीक्षाएं भी लटक जाएंगी, है ना। बीईओ का भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। तो कुल मिलाकर के अभी आपके पास ठीक ठाक समय है, चाहे वो आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हों या पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हों, आपके पास समय ठीक ठाक है। आपको बस बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मतलब एक्स्ट्रा बर्डन के, आपको सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करना है। वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार ज़्यादा हैं, आरओ में बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो कुल मिलाकर के आपको यही करते हुए जाना है। चीज़ें बदल सकती हैं, ऐसा नहीं कि समय आपका खराब है तो बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता है। और कट ऑफ वही 110 115 नंबर के आसपास, बहुत जाएगा तो 120 नंबर का जाएगा, है ना। तो इस वजह से चीज़ें आपके कंट्रोल में हो सकती हैं, बशर्ते आपको ध्यान देना है, आपको मेहनत करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, ठीक है। और स्कोर आप तभी कर पाएंगे जब आप ठीक से रूटीन के तहत आप स्टडी करेंगे, आप अपने सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे, ओके। और फिर ये परीक्षा यही नहीं रुकी, अभी मेंस है इसका, आरओ का भी मेंस है। वो किस महीने में होंगे अभी तो तय नहीं है, लेकिन अगर दिसंबर में ये एग्जाम आयोजित हो जाता है तो ये मान के चलो फरवरी मार्च में आपका मेंस हो जाएगा। और मेंस का 1-2 महीने रिजल्ट आने के तुरंत बाद हफ्ते 15 दिन में आपके इंटरव्यू हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, एक बार प्रीलिम्स हो जाए तो चीज़ें आपकी पकड़ में आ जाएंगी। तो मेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, करंट अफेयर्स को आपका मजबूत करना है, और जैसे जैसे ये चीज़ें करते जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। और जहाँ आपको लगे कि नहीं बर्डन ज़्यादा है तो अपने घर घूम आइए, माता पिता से मिल लीजिए, ओके, यार दोस्तों से बात करिए, तो बर्डन को दूर करने का प्रयास करिए। बर्डन लेकर के आप बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे, दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। और ये आप सिर्फ अपनी कंडीशन के बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर कोई और जान नहीं सकता। आपकी अगर तैयारी कम है तो ये भी आप बहुत बखूबी जानते होंगे, आपकी प्रैक्टिस कम है ये भी आप बखूबी जानते हैं, ठीक है। आरओ में तो मान लिया जीएस और हिंदी है, लेकिन यूपी पीसीएस की अगर बात करें प्रीलिम्स परीक्षा की तो उसमें सीसेट भी है ना, जहां पर 33% क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन 33% ना लाने हैं। और उसके लिए जब तक रिगरस प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा भाई। तो जीएस एक बात है, सीसेट एक बात है, ठीक है। आपको दोनों पेपर को बराबर कंट्रोल करना है, आपकी पकड़ से वो बाहर नहीं होने पाए, पेपर चाहे जैसा है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करना है और मेहनत करनी है। जो दिक्कतें आ रही हैं, है ना, वो आपको मजबूत बनाएंगी। एक दिन जब आप इनसे निकल करके बाहर जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं हम बहुत अच्छी जगह पर आ गए। वो दिक्कतें जो थी वो शॉर्ट टाइम के लिए थी, अब हम बड़ी जगह पर पहुंच गए और चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ गई, ठीक है। तो एग्ज़ाम कंट्रोल तो नहीं है आपका अभी फिलहाल, जो कंडीशन चल रही है आयोग की, कुल मिलाकर के प्रिपरेशन करना आपके कंट्रोल में है, तो वो उस पर फोकस करिए, ठीक है। जो अपडेट होगी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आऊँगा, है ना, और कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन एक प्रकार का अभिशाप है। यहाँ लक सिस्टम ज़्यादा हावी हो जाता है कि जिसका लक हुआ उसका प्रीलिम्स हो गया, और हमें लक नहीं मेहनत के भरोसे जाना है। और जब मेहनत कर ही रहे हो तो मानकीकरण की प्रक्रिया क्यों हो, नॉर्मलाइजेशन क्यों हो, आयोग को भी ये सोचना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आपको ठीक लगे तो आप कोशिश करते हुए जाइए, मेहनत करिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है दोनों पेपर की आरओ की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, ओके। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और आपको वही करना है। 150 क्वेश्चन जीएस में होंगे
तो आपको 195 क्वेश्चन सही करने हैं, आपका आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा। ओके, तो इतना करना है। जहां पर दिक्कत समझ में आती है कमेंट करें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे वीडियो देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।